जब आपकी पित्त की पथरी का ऑपरेशन हो जाता है, यानी कि गैल ब्लैडर स्टोन और का ऑपरेशन हो जाता है, तो उसके बाद आपको खान पान का क्या ध्यान रखना है और क्या क्या खाने की चीज़ें खानी हैं आपको, ताकि आप अच्छे स्वस्थ रहें, दोबारा से आपको पथरी ना हो, यानी कि गैल ब्लैडर में स्टोन्स ना हो। तो देखिए, मैंने रेजेंसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया था, तो उसके बाद क्या क्या खान पान का ध्यान रखना है वो सब डॉक्टर ने बताया है। तो वो सब मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो आपका जब पित्त से आपकी पथरी निकल जाती है तो आपका पूरा पित्त ही निकाल दिया जाता है, यानी कि गैल ब्लैडर, पित्त को इंग्लिश में गैल ब्लैडर कहते हैं, तो वो सब आपका पूरा निकाल दिया जाता है। और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें खानी होती है डॉक्टर के अनुसार, जैसे कि आपको सुबह 7 बजे चाय लीजिए जिसमें मलाई ना हो, या काली चाय हो तो और भी अच्छा है। उसके साथ सिर्फ 2 बिस्किट ही आपको खाने हैं। फिर हर 1 घंटे में या हर 1-2 घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी देर में खाना है। ओवर ईटिंग नहीं करना है, मतलब खूब पेट भर के नहीं खाना है जिसमें आपकी डकारें बने, गैस बने और फिर आपको दोबारा से पथरी हो, क्योंकि आपका पित्त तो निकल चुका है। गैल ब्लैडर जब निकल गया तो अब की बार जो पत्थर बनेंगे वो आपके बाइल में बनेंगे, ठीक है। लिवर के पास एक नली होती है उसमें बनेंगे और सीधा अब की बार आपका लिवर ही ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गैल ब्लैडर ऑपरेशन के बाद आप यही सब खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, तेल का खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाएं। अभी भी आपका ऑपरेशन होने के बाद, टाँके कटने के बाद भी डॉक्टर ये कहते हैं कि तेली खाना अवॉइड कीजिए, तेल से भरा हुआ खाना आपको नहीं खाना है। जैसे कि आपको हर एक 2 घंटे में ये सब खाने हैं, जैसे कि 7 बजे आपको काली चाय हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आप दूध वाली चाय ही पिएंगे, नहीं मानेंगे तो आप ऐसी चाय पीजिए जिसमें कम से कम वो मलाई ना हो, या काली चाय तो बहुत अच्छी, और सिर्फ 2 बिस्किट ही खाने हैं आपको, वो भी मैरी गोल्ड के। फिर 8 से 9 बजे आपको दूध दलिया खा लीजिए, या तो फिर वेज दलिया या सोया चंक्स या मट्ठा सूप नारियल, वो भी सब 1 कटोरी, और 2 दूध सिर्फ 200 ml। 11 बजे आप या तो मट्ठा लस्सी पी सकते हैं या तो लौकी का सूप, और फिर 12 से 2 बजे आप मूंग दाल की खिचड़ी खा लीजिए। मूंग दाल की खिचड़ी भी ऐसी हो, उबली हुई हो, उसमें बहुत सारा तेल में तड़का नहीं होना चाहिए। अगर चावल दाल को अच्छे से धोकर आप उसे उबाल के खाएंगे या खाएंगी तो बहुत ही अच्छी है आपकी सेहत के लिए। तेल तो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तेल, घी, मक्खन, ये सब, और जिसमें ज़्यादा चर्बी हो जैसे कि दूध, मलाई, भैंस का दूध या बकरा, मुर्गा, ये सब बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपको खाना है, आपको अपना लिवर के साथ खिलवाड़ करना है, लंबा नहीं जीना है तो आप खा सकते हैं, लेकिन आपको स्वस्थ रहना है, लंबा जीना है तो आप तेल से भरा हुआ खाना, चर्बी से भरा हुआ खाना को आपको नहीं खाना है। और 4 से 5 बजे आप चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन चाय जैसे कि मैंने कहा काली हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं दूध वाली ही पीनी है तो बिना मलाई वाली पीजिए, नहीं तो काली चाय पी सकते हैं। आपको अच्छा रहना है तो काली चाय पीजिए। फिर मूंग दाल की खिचड़ी, दलिया, सब्जी। 10 बजे दूध अगर आपको हजम हो तो ही पीजिए, और उसमें मलाई ना हो तो ही पीजिए। ये भी आप फॉलो कर सकती हैं, या उसके अलावा एक और डाइट चार्ट उन्होंने दिया था, ये भी आप फॉलो कर सकती हैं। इसमें देखिए, इसमें भी टी कॉफ़ी पी सकते हैं, वेज पोहा, और पोहा उपमा में फिर से आपको तेल नहीं डालना है, 1-2 चम्मच चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे तो और अच्छी बात है। फिर उसके बाद हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सेब में पपीता और अमरूद नहीं खाइए, बाकी आप केला ये सब खा सकती हैं, केला, सेब, दलिया, टी, कॉफ़ी, मूंग दाल। इसमें देखिए साफ साफ लिखा, अवॉइड गुआवा एंड पपाया। तो ये सब आपको खाने हैं। 1 कटोरी 2 पीस बिस्किट, 1 कटोरी, ऐसे ज़्यादा भर के नहीं खाना है। अब जब आपके कांटे जब निकल जाते हैं, मतलब सर्जरी के, ऑपरेशन के कांटे काट दिए जाते हैं, आपका कांटा सूख जाता है, उसके बाद आज ये फ्रेश चाट कल ही लेके आए हैं। ये चाट, ये भी सेम इसी की तरह है। इसमें यही है, चाय, टोंड मिल्क ऐसा मिल्क जिसमें चर्बी नहीं हो, चर्बी कम हो, या फिर अगर आप नहीं पीते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अगर दूध अगर हजम हो, किसी को नहीं हजम होता है तो हजम हो तो ही पीजिए, नहीं तो बिल्कुल भी मत पीजिए। बिस्किट भी खाइए 2 या 3। टाँके कटने तुरंत, ऑपरेशन होने के तुरंत बाद 2 ही सूप पीने हैं, 2 ही पीस आपको मेरी गोल्ड के बिस्किट खाने हैं, उसके बाद 2 या 3 खा सकते हैं हम। फिर उसके बाद आपको बॉइल्ड एग, अगर अंडा की जर्दी हटा दिया जाए, सिर्फ उसका सफ़ेद खाएं तो और भी अच्छी है, क्योंकि अगेन अंडे की जर्दी जो होगी पीला उसमें ज़्यादा चर्बी होगी, तो वो भी हमें हटाना है।
और फ्रूट्स में बस एप्पल या बनाना खा सकते हैं। रोटी सिर्फ दो ही रोटी खाना है आपको। मूंग दाल मतलब खाने में आपको 2 रोटी और दाल। अब कल भी जैसे टाँके करने के बाद भी अगर खाना मैंने खाया तो उसमें सिर्फ 2 रोटी और दाल भी भगारी हुई नहीं, एकदम सिंपल सादी। वेज सूप में आप लौकी का सूप पीजिए, सिर्फ टमाटर का नहीं। और मूंग दाल की डिनर में भी आप सेम 1-2 कटोरी 2 रोटी और 1 कटोरी दाल। दूध अगर हजम हो तो पीजिए, नहीं तो नहीं पीजिए। तो ओवरऑल है कि आपको हल्का थोड़ा खाना है, थोड़ा करके हर 1-2 घंटे में, जैसे आप देख सकते हैं। ये नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है, जिनका पित्त में कोई पथरी नहीं है उनके लिए नहीं है। जिनकी पित्त में पथरी है या होने की संभावना है उनके लिए है ये, ठीक है। तो आपको ये सब अवॉइड करनी है। और आपकी पित्त निकल चुकी है तो ये सब खाएंगे तो आप बेहतर रहेंगे, नहीं वरना आपको गोसी खाना है, तेल से भरा हुआ खाना है तो खूब खाइए, उसके बाद फिर से पथरी होगी। और आपकी बार पथरी पित्त में तो होगी नहीं, सीधा लीवर के जो बाइल होता है उस ट्यूब में होगी और फिर धीरे आपका लीवर ख़राब हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, आपको स्वस्थ रहना है, लंबा जीना है। तो जैसे डॉक्टर ने बताया है, बिना तेल वाला, बिना चर्बी वाला, बिना दूध वाला हल्का फुल्का थोड़ा खाइए, स्वस्थ रहिए, है ना। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार खुशल मंगल रहेगा। तो वैसा करिए। अगर आपको अपनी सेहत से खिलवाड़ करना है तो आप जो मर्जी भर के तेल खाइए, किसने रोका है, आपके ऊपर है। हल्का खाइए, थोड़ा करके खाइए, अपना जीवन बचाइए। वरना भर के तेल, गोश्त, मछली खूब खाइए और फिर अस्पताल के चक्कर लगाते रहिए। तो आपके ऊपर है, अस्पताल के चक्करों से बचना चाहते हैं तो हल्का फुल्का खाइए, जैसा आपके डॉक्टर ने सलाह दी। ये मेरी सर्जरी का चार्ट है, हर एक के अलग अलग सर्जरी का चार्ट होता है। आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए और जैसा आपका डॉक्टर कहें वैसा करिए, है ना। ये मैंने जानकारी के लिए बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और जिनकी पित्त की पथरी का ऑपरेशन हो चुका उन्हें शेयर भी करिए, ताकि उनको जानकारी मिल सके और आगे चल के उनको दोबारा से पथरी ना हो सके और किसी को भी ना हो सके। इसलिए ये जानकारी को दूसरों को तक पहुँचाइए और अपने सेहत का ख्याल रखिए। और भी कुछ गैल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड या पित्त की पथरी से रिलेटेड आपको कोई समस्या हो, कोई जानकारी पूछना, ये कैसा था मेरा ऑपरेशन, दर्द भरा था कि हल्का फुल्का बिना दर्द के हो गया, जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय।